पढ़ेंगे बोट एंड रिवर। बोट एंड रिवर में क्या होता है? तो सबसे सिंपल है। बोट एंड रिवर में आप लोगों ने पुराने ज़माने वाली मूवीज़ देखी होंगी। उन मूवीज़ में क्या होता है, पहले नदी हुआ करती थी। नदी के इस तरफ कोई लोग रहते थे, नदी के उस तरफ कोई लोग रहते थे। उसे पार करने के लिए क्या होता था, एक बोट हुआ करती थी, नाव। ठीक है। उस नाव में लोग चढ़ करके दूसरे किनारे पर जाया करते थे, जहाँ पर उनके रिलेटिव या और कोई भी लोग रहते थे। ठीक है। आजकल भी ये वाला फैशन है, लोग बोटिंग करते हैं, ब्लू वर्ल्ड जाते हैं, वहाँ पर बोटिंग करते हैं, इस किनारे से उस किनारे जाते हैं। अकेले भी जाते हैं और कोई 3-4 लोग भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर पार करने के लिए आप क्या देखते हैं, पहले ज़माने में क्या था कि रिवर पार करने के लिए, जो ये क्रॉस करने के लिए, वो तो साधारण बोट चला चला करके पार कर लेते थे। बट जैसे मान लो किसी ने मीटिंग फिक्स कर ली कंफर्म वाली, और उसी टाइम पर हमने देखा कि न वो उसमें नदी में बाढ़ आ गई, तो आप कैसे पार करेंगे नदी? ये प्रॉब्लम है। अब आपको उतरना कहीं और था, नदी के एक किनारे पर उतरना है। जिस किनारे पर उतरना है, जहाँ पर इंसान खड़ा है, वहाँ ना उतर के आप 1 किलोमीटर आगे उतर गए तो क्या फ़ायदा, है ना? और दूसरा क्या था कि अगर आप जस्ट सामने उतरे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। बाढ़ बाढ़ जो चल रही है, जो बहुत तेज़ से फ्लो हो रहा है नदी में, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक समझ के समझना इसको। हमारे पास एक नदी है, हम लोग अक्सर नदी पे जाया करते हैं नहाने वहाने के लिए। तो ये नदी है, फिर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, नदी में एक इंसान यहाँ एम पॉइंट पर खड़ा हुआ है और उसके सामने जस्ट एक एंड पॉइंट है। ठीक है। आप यहाँ पर पॉइंट की जगह पर इंसान लेके सोच के इमेजिन करिए कि एक नदी हमारे सामने है, ये सारी नदी 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 है और इसके उस तरफ हमें जाना है। ठीक है। जाने के दो रास्ते हैं कि हमें एम से सीधे एन पे पहुंचना है, एम से सीधे एन पर पहुंचना है, तो हम क्या करें? ठीक है। दूसरा, हमें, और ये जो है ये बाढ़ युक्त नदी है, जैसे केरल में आजकल बाढ़ आ चुकी है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत तेज़ नदी का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ है। तो हमने मान लिया हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हमारे पास एक बोट है। पुराने ज़माने में सबके पास बोट होती थी, आजकल सबके पास बाइक होती है ना। तो यहाँ पे इसके पास बोट है एक, और इस बोट से वो एंड पॉइंट पे पहुँचना चाहता है। बहुत सिंपल। तो उसने क्या किया, अपनी बोट स्टार्ट की और पानी में कूदा दिया, बस चलाने लगा। जैसे ही बोट में ये बैठता है और पानी में डालता है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो पानी है, ये जो वाटर भरा हुआ है, ये जो फ्लो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी खुद की वेलोसिटी है। आपने देखा होगा नदी बहती रहती है, जो बहती रहती है उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। तो हमने वो वेलोसिटी मान ली, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। आप V1 V2 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बोट वाला, जो बोट वाला भैया है, बोट वाला भैया उसको ऊपर ले जाना चाहता है। ऊपर मतलब नदी के दूसरे किनारे पे ले जाना चाहता है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, VB। हमने मान लिया नदी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और बोट की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया, मान लो। ठीक है। उसे कहाँ पहुँचना है, एन पे। एन पे कौन है, कोई इंतज़ार कर रहा हो या कोई भी हो, वो उसको यहाँ पर पहुँचना चाहता है। उसने अपनी बोट नदी में डाली और बोट चलाना स्टार्ट कर दिया। जब उसने बोट को स्टार्ट किया तो नदी का जो फ्लो था, नदी का जो फ्लो था, वो फ्लो इसको कहाँ लेके जा रहा था, देखिए, इसको एम से एन पर जाना था। ठीक है। इसने नदी में अपनी बोट उतार दी। जैसे वो यहाँ तक पहुँचा 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, नदी ने इसको धक्का दे दिया, यहाँ पहुँच गया वो। ठीक है। यहाँ पहुँच गया, नहीं समझ में आया? आप ऐसे जा रहे हैं, आप उसने धक्का दिया तो आप ऐसे नहीं हो जाएंगे, फिर ऐसे रुके, संभले थोड़ा, फिर आपने बोट की स्पीड को थोड़ा बढ़ाया, फिर ऐसे हो गए, फिर धक्का दिया, फिर ऐसे हो गए, फिर यहाँ से बोट वाले ने फिर इसको बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचा, नदी की धारा आई, इसे फिर यहाँ तक खींच ले गई, यहाँ तक खींच ले गई। फिर इसने ऐसे बढ़ाया, फिर नदी की धारा ने इसको यहाँ तक ढकेल दिया। ऐसे करके ये नदी की धारा हर बार से ढकेल दे रही है। फाइनली वो कहाँ पहुँच गया,
फाइनली वो पी पे पहुंच गया, ठीक है, पी पर पहुंच गया। उसे कहाँ उतरना था, एन पे, पर पहुंच कहाँ गया, पी पे। अब तो प्रॉब्लम हो गई। ये समझ में आया कैसे क्या हुआ ये? बोट आगे लेके जा रहा था, नदी की धारा ने धक्का दिया, वो इधर हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर धक्का दे दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर धक्का दे दिया। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे एम पर पहुंचना था, पर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये रास्ता जो है 20 मीटर था, तो ये रास्ता ज़्यादा होगा या कम, ये बताइए? ज़्यादा हो गया ना। तो ये रास्ता ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक के लिए 20 मीटर था, ये ज़्यादा हो जाएगा, हमने वैसा मान लिया। तो हमें एन पर पहुँचना है। एन तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, एन तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, हमारे पास इसकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना है। ये वेलोसिटी है बोट की और ये वेलोसिटी है रिवर की, ठीक है। और ये जा कहाँ रहा है, ये मिडिल में जा रहा है। दोनों बीच का एंगल कितना है, 90 एंगल है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है। उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 0 हो जाएगा क्योंकि 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली सारी वैल्यू 0। तो अब कितना बचेगा, आर इज इक्वल √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो अपना पाइथागोरस लगा दो। ये पाइथागोरस भैया ने भी एक रूल बनाया था हमारे। ये यहाँ से ये देखो, ये ट्राइंगल बन गया, ये 90 का एंगल है, तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ऐसा है कुछ। तो NP स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर इज इक्वल MN स्क्वायर, MP स्क्वायर सॉरी, इतना हो जाएगा। इधर जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली, वो वेलोसिटी है v। तो ये क्या है, फॉर्मूला बना लो, हमारा बन गया फॉर्मूला MP का होल स्क्वायर बराबर, MP का होल स्क्वायर बराबर NP स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर, NM स्क्वायर। MP कितना माना है हमने, V स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, NM कितना है, NM VB स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे भी लगा लो, ठीक है। अब आपको M से N तक पहुँचना है, तो M से N तक पहुँचने के लिए आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। हमें लखनऊ जाना है, हमको पता है लखनऊ जाने में कितना टाइम लगता है। ये M से N लखनऊ है, हमें लखनऊ जाना है, हमें हसनगंज से लखनऊ जाना है, ठीक है। हमको पता है कि 20 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है मान लो, ठीक है। 40 मिनट हमको लगता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, पर रास्ता कैसा होना चाहिए, ये रास्ता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इस पॉइंट तक जाएंगे तो इसी रास्ते के थ्रू जाएंगे तो लगेगा 20 मिनट। और अगर आप इधर से आलमबाग हो जाए, फिर हजरतगंज जाएं, ठीक है, या बुद्धेश्वर होकर फिर बुद्धेश्वर घुमा लें, फिर रायबरेली चले जाएं, फिर वहाँ से लखनऊ जाएं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जिधर हमें जाना है वो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और उधर का ही टाइम और उधर की वेलोसिटी। तो हमने इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया तो इधर की वेलोसिटी चाहिए ना हमको, ठीक है। तो हमें M से N तक पहुंचना है, तो M से N तक के लिए कौन सी वेलोसिटी है उसके पास, बोट की वेलोसिटी। तो बोट की वेलोसिटी, चाल बराबर फॉर्मूला बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, MN, MN को कितना हमने माना है, B हमने B माना है ना। चाल बराबर दूरी समय, हमें टाइम निकालना है। तो M से N तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, T इज इक्वल B विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट T इज इक्वल आ जाएगा, T इज इक्वल VB बाई B, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इतना यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। बट क्या आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, N पॉइंट पर। तो आपको M से N तक जाने के लिए, M से P तक जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी बताइए। अगर
अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना कि कहाँ से कहाँ तक जाए तो कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। m से n तक जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी हमारे पास है, v वेलोसिटी है ना, v इसका रिजल्टेंट है या r, v वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे आप, mp डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, t इज इक्वल mp बाई, अब ये वाला जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी किसके बराबर है, इसके बराबर अंडर रूट वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। देखिए ये मिनिमम लेंथ है, ठीक है, सॉरी हाँ ये मिनिमम लेंथ है ना, बट ये लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो इस लेंथ का क्या नाम रखेंगे। हम कहाँ पहुँच रहे हैं पहले समझ लो, हम पी पर पहुँच रहे हैं इसलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, पर यहाँ पहुँचने के लिए हमें सपोर्ट कौन कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी और प्लस बोट की वेलोसिटी। अगर हम ये v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी 4 दी है रिवर की, ऊपर लेके जा रही है हमें बोट 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से, बीच में कितना वेलोसिटी में मिल रही है 5। कैसे निकाला, तो v इज इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 का रूट 5 होता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो यहाँ पहुँचेगा m से लेकर p तक। जब m से लेकर p तक पहुँचेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा 1/5 इंटू डिस्टेंस। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार फिर से। वी भी हमने 3 लिया है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 20, यहाँ पर वेलोसिटी रखो इसकी 3/20। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये 3/20 आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, देखो यहाँ से tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट। tan अल्फा कितना हो जाएगा, रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है 4, 4/3 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 5 की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इधर 5 की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, एनपी की वेलोसिटी कितनी है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, इतना हो गया बस। अब साइन अल्फा की वैल्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाइए, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी x, मान लो इसकी डिस्टेंस x बाई हाइपोटेनियस कितना है हमको नहीं पता, ये हमने r मान लिया बराबर 4/5, पर हमको ये डिस्टेंस तो पता है, तो हमने क्या लगाया cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निकालो, डिस्प्लेसमेंट बेस की डिस्टेंस कितनी है 20 बाई हाइपोटेनियस की डिस्टेंस हमको नहीं पता, इसको हमने मान लिया एम पी इज इक्वल 3/5। तो एम पी इजक्वल कितना हो जाएगा, एम पी इजक्वल 100/3, डिस्टेंस ज़्यादा है ना, 100/3 कितना हो जाएगा डिस्टेंस 30 पॉइंट कुछ 33.34 इतना मान लो, इतनी डिस्टेंस आ गई इसकी। ये डिस्टेंस कितनी है इतनी, और ये कितनी थी 20, दोनों में डिस्टेंस समझ में आया, ये दोनों में डिफरेंस है, ये 20 है ये 33 है, तो ऐसे ये भी लेंथ निकल आएगी, ये भी एक लेंथ हो जाएगी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है किसके लिए है, मैक्सिमम लेंथ आप कवर करते हैं पर टाइम कितना लगता है मिनिमम। इसमें आ जाओ। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर जो बोट वाला था उसके पास एक कस्टमर आ गया, जब सालों तक ये काम चलता रहा, नदी को पार करने वाला काम सालों तक चलता रहा, तो क्या हुआ, इसने दुकान खोल दी कि भैया हम सबको इधर से उधर कराएंगे,
इधर से उधर मतलब पार करवाएंगे नदी, इधर से उधर क्या मतलब करवाएंगे। अब ये क्या बन गए, मीटिंग गुरु बन गए बोट वाले। जब ये मीटिंग गुरु बन गए तो इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबको तो एम से पी पर पहुंचना अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर कोई दूसरा खड़ा हो। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक इंसान आया, इसने बोला कि भैया हमको यहीं पे उतरना है, हमको और कहीं नहीं जाना। ठीक है, इसने बोला कि हमको यहीं पे उतरना है, हमको आगे कहीं नहीं जाना, हमको एन पे ही उतरना है। कुछ लोग होते हैं ना जिद्दी वाले, खतरनाक वाले लोग होते हैं। तो उसने कहा कि हमको एन पे उतरना है, आप एन पे उतारिए। तो उसने कहा भैया 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। क्यों ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अब वो नाव को किधर चलाएगा, इधर। क्यों, क्योंकि हमने तुमको बताया अभी, अगर वो नाव को यहाँ चलाएगा इस तरफ, यहाँ पर लेके आएगा, तो नाव इसको धक्का देगी इधर, सॉरी रिवर धक्का देगी, रिवर की जो वेलोसिटी धक्का देगी वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये ऐसे चलाएगा और ये फिर ऐसे पहुँचा देगा, फिर ऐसे करके वो फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इसमें उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, ऐसे गया, धक्का दिया गया, यहाँ पहुँच गया। ये डिस्टेंस, ये सब डिस्प्लेसमेंट है इसका, सॉरी ये सब इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो है ये सब। यहाँ तक जाने में इसको 20 मीटर चलना पड़ता है, पर ऐसे जाने के लिए ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसकी वेलोसिटी ये है और रिवर की वेलोसिटी ये है इधर तरफ। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट ये है। कहाँ पहुँचना है, यहाँ पर। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल, रिजल्टेंट R इज इक्वल कितना हो जाएगा बोलो। रिजल्टेंट कितना कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम बना लो, ये और ये। इधर के लिए आप लोगों ने वो थ्योरम पढ़ा ना, हेड टेल थ्योरम। ये क्या है हमारा VB, तो ये क्या बनेगा R। तो R इज इक्वल क्या आ जाएगा, VW प्लस V बोट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 90 का एंगल है, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पाइथागोरस लग सकता है इसमें। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो ये वेलोसिटी आएगी R की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V वाटर की वेलोसिटी प्लस बोट की वेलोसिटी का रूट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पार करना है, यहाँ MN तक पार करना है उसे। तो MN की वेलोसिटी कितनी, R, वेलोसिटी R। तो वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट मीन्स R। दूरी कितनी है MN, टाइम कितना लगा T, टाइम T लगा। तो टाइम T इज इक्वल MN बाई R। ये हो गया। अब इसमें देखो उसने डिस्टेंस कम चली, ठीक है, पर इसको टाइम ज़्यादा लगा है। कैसे, इसने ये क्रियाकलाप किया। दूसरा, R की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, ये इधर गया, इधर गया, तो R की वैल्यू है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस ये। ठीक है, तो ये हमारी है बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। इससे अक्सर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है